लग सकता है बड़ा झटका। इनएक्टिव वॉलेट पर लगेगा मेंटेनेंस चार्ज, हर 3 महीने में कट सकते हैं 100 रुपए। लंबे समय से बंद वॉलेट पर लागू होगा ये नियम। फोन पे यूजर्स को बड़ा झटका लग सकता है। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग, मोबाइल रिचार्ज, बिजली पानी के बिल भुगतान या दोस्तों को पैसे भेजने के लिए फोन पे का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। देश के सबसे बड़े डिजिटल पेमेंट और यूपीआई प्लेटफॉर्म्स में शामिल फोन पे को लेकर सोशल मीडिया पर ऐसा दावा वायरल हो रहा है जिसने करोड़ों यूजर्स की चिंता बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि यदि किसी यूजर्स का फोन पे वॉलेट लंबे समय तक इनएक्टिव यानी इस्तेमाल नहीं किया गया तो कंपनी उस वॉलेट पर मेंटेनेंस फीस वसूल सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स और रेडिट पर कई स्क्रीनशॉट भेजे गए हैं जिसमें 100 रुपए तक के चार्ज का जिक्र किया जा रहा है। इसके बाद यूजर्स के बीच इस नियम को लेकर चर्चा भी तेज हो गई है। तो क्या अब हर 3 महीने के बाद 100 रुपए कटेंगे? ये बड़ा सवाल अपने आप में। यूजर्स के बीच फोन पे यूजर्स को बड़ा झटका लग सकता है और इस नए अपडेट पर जो फोन पे का होने वाला है इसको लेकर सोशल मीडिया पर भी बहस काफ़ी तेज हो गई है और स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब ये देखना होगा कि क्या ये सचमुच किया जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक अफवाह के तौर पर सामने आएगी बात, क्योंकि अब फोन पे के जो ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से क्या कहा जाएगा, जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनकी तरफ से क्या आएगा वो भी सुनना होगा। फिलहाल ये जानकारी जहां पर यूजर्स के बीच हलचल और नाराज़गी भी बढ़ रही है और अब यूजर्स के पास भी अगर आप देखें तो ऑप्शन कई सारे हैं, वो भी ये देखेंगे, तलाशेंगे कि। और अतुल मेरे से होगी। अतुल, क्या जानकारी मिल पा रही है इस बारे में? अगर ऐसा है तो ये एक बड़ा झटका होगा और लोग शायद दूसरे विकल्प की तरफ ज्यादा जाएंगे। क्या ऑफिशियली फोन पे के किसी आधिकारिक तरफ से या फिर उनकी तरफ से एक्स वगैरह पर या कहीं कुछ कहा गया है क्या? देखिए, ये जो अपडेट है फोन पे ने ये जो है लागू कर दिया है, तो ये खबर जो है आप कह सकती हैं कि पक्की है और यूजर्स को जो है चार्ज देने पड़ सकते हैं। लेकिन आप देखिए कि ये जो चार्ज है इसको समझने की जरूरत है कि आखिर ये चार्ज है क्या। देखिए, फोन पे या तमाम जो यूपीआई के ऐप्स होते हैं उनमें आप दो तरीके से पेमेंट करती हैं। नंबर एक तो जो आपका जो अकाउंट है उससे सीधा आप पेमेंट करते हैं, जो नॉर्मल एक प्रोसेस है। दूसरा एक वॉलेट के नाम की एक चीज होती है तमाम यूपीआई ऐप्स में, जिनमें आप जो है कुछ अमाउंट जो है अपने बैंक अकाउंट से ट्रांसफर करके रखती हैं अपने वॉलेट में, जिसे वॉलेट कहते हैं। जैसे फोन पे का वॉलेट है तो उसे फोन पे वॉलेट कहते हैं। उसमें आप 1000 रुपए या उससे ज्यादा जो भी है आप रख सकती हैं। उसका फायदा ये होता है कि जब आप पेमेंट कर रही हैं, आप खासकर जो छोटे पेमेंट अगर आप कर रही हैं तो उसमें जो है वो बैंक से के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है आपको। जो है तमाम जो इंटरनेट दिक्कत आती है यूपीआई पेमेंट के साथ, तो वो सब की जरूरत नहीं है। आपको पासवर्ड डालने की जरूरत नहीं है। काफी जल्दी जो है पेमेंट होता है। आप स्कैन कीजिए और पेमेंट कर सकते हैं। वॉलेट का ये फायदा है कि आप जल्दी से पेमेंट कर सकती हैं। लेकिन जो फोन पे का जो ये चेंज आया है, ये चेंज इसलिए आया है कि जो ऐसे यूजर्स जो जिनके वॉलेट में पैसा तो है, पैसा तो रखते हैं, लेकिन वो यूज नहीं करते फोन पे वॉलेट का अपना, वो अकाउंट से पेमेंट करते हैं, उन यूजर्स के लिए जो है ये खबर जो है आप नेगेटिव खबर कह सकते हैं। उनके लिए जो है असर पड़ सकता है कि अगर आप 3 महीने तक लगातार अपना फोन पे का वॉलेट यूज नहीं कर रहे हैं तो अगर आपके अकाउंट में मान लीजिए अगर 100 रुपए है तो जो 3 महीने बाद वो 100 रुपए कट जाएंगे। इनफैक्ट हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि अगर आप यूज नहीं करती हैं फोन पे वॉलेट तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई नेगेटिव जो है बैलेंस आपका हो जाएगा फोन पे वॉलेट का। तो ये एक राहत की बात है। जो यूजर्स यूज नहीं करते उनके लिए ठीक है। लेकिन आप देखिए कि जहां तक ये चार्जेस की बात है, तो आप देखिए कि कहीं से आप एक ट्रायल कह सकती हैं एक लंबे समय के लिए, एक लॉन्ग टर्म में कुछ और चेंजेस जो आ सकते हैं, क्योंकि इनफैक्ट पॉलिसी लेवल पे चर्चाएं लगातार पिछले कुछ सालों से चल रही हैं। जिस तरह से तमाम जो यूपीआई एप्स मेन स्ट्रीम में आए उसके बाद से ये बातें चल रही है, क्या जो यूपीआई के थ्रू जो ट्रांजेक्शन होते हैं क्या उस पर चार्जेस लगाए जाते हैं। जो तमाम जो यूपीआई के ट्रांजेक्शन होते हैं क्या उस पर कोई चार्जेस लगाए जाए, क्योंकि जो फोन पे है, मान लीजिए फोन पे अगर इस केस में जो फोन पे है वो अगर आप किसी बैंक से अपना अगर आप पे पैसा ट्रांसफर करती हैं, किसी को पैसा भेजती हैं, तो उसके लिए फोन पे जो है एक कीमत चुकाता है बैंक को। तो लगातार इस बात की डिमांड रही है कि क्या यूजर्स जो उपभोक्ता है क्या उनसे वो रकम जो है वसूली जानी चाहिए। हालांकि उस पर अभी तक सहमति नहीं बनी है सरकार के बीच और जो तमाम जो यूपीआई के एप्स हैं
लेकिन ये उस दिशा में आप कह सकते हैं कि पहला कदम एक यूपीआई ऐप ने उठाया है कि जो अपने वॉलेट के जो इनएक्टिव यूजर्स हैं उनको जो है चार्ज किया जाए। तो कहीं ना कहीं कंपनी की तरफ से एक रणनीति हो सकती है कि जो अपने वॉलेट को और बढ़ावा दिया जाए। हालांकि ये दुधारी तलवार भी है, जैसा कि आप भी बता रहे थे कि यूजर्स के पास और भी ऑप्शन हैं, मार्केट में और भी कॉम्पिटिशन है। भले ही फोन पे जो है मार्केट लीडर है यूपीआई में, लेकिन जो और भी जो एप्स हैं, आप गूगल पे को देख लीजिए या पेटीएम देख लीजिए, उनके पास जो है इस तरह के चार्जेस उन्होंने अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं किए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं यूजर्स के पास ऑप्शन है कि या फिर फोन पे का जो वॉलेट है उसको रेगुलरली यूज करे या फिर वो माइग्रेट कर जाए किसी और एप्स पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया अतुल आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।